महाराष्ट्र की 29 नगर पालिकाओं के चुनाव में जिस तरीके से बीजेपी का कमल खिला है, उसके बाद मुंबई की सियासी फिजाओं में एक ही बात गूंज रही है कि देवा भाऊ खूब जिताओ। देवा भाऊ यानी देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस ने साबित कर दिया कि वो समंदर हैं और लौट कर आना जानते हैं और अपनी ताकत दिखाना भी जानते हैं, जैसे समय समय पर समंदर दिखाता रहता है। और ये बाकायदा उन्हीं का ही कोट है। 6 साल पहले उन्होंने कहा था, मेरा पानी उतरता है, मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूँ, लौट कर आऊंगा। महाराष्ट्र का ये महाविजय महाराष्ट्र की जनता को और हमारे कार्यकर्ताओं को हम समर्पित करते हैं। मुंबई की बात रात को 12 बजे तक ये मतगणना चलती रहेगी और जो फिगर आपके सामने आई है उसमें 100% बदलाव होगी। करीब साल भर पहले महाराष्ट्र विधानसभा में जो बहुत बड़ी जीत बीजेपी ने हासिल की थी, आज 1.25 साल के बाद साबित कर दिया कि वो फ्लूक नहीं थी, जमीन पे काम किया गया था। देवेंद्र फडणवीस की चुनावी रणनीति की छाप आज हर जगह जीत के रूप में दिखाई दे रही है। बीएमसी में जो ठाकरे का गढ़ रहा, नासिक में जहां ठाकरे परिवार की तूती बोलती थी, पुणे में जो पवार परिवार का किला रहा, संभाजीनगर जहां ओवैसी का खासा महत्व बताया जाता है, और रही बात नागपुर की, तो वो तो आरएसएस का गढ़ है, देवेंद्र फडणवीस का अपना घर है। यानी हर जगह देवेंद्र फडणवीस ही छाए हुए हैं, मुंबई से लेकर पूरे 29 जगहों पर जहां पर बीजेपी ने इस बार महानगर पालिकाओं में अपना कमाल दिखाया है। हम आपको दिखाएंगे कि कैसे फडणवीस के चुनावी चाल से सारे विपक्षी एक एक करके मात खाते चले गए। लेकिन पहले आप देख लीजिए कि चुनाव के नतीजे और रुझानों में अब तक सामने क्या क्या आया है। शुरुआत करते हैं रुझान और नतीजों की बारी बारी से। राज्य की कुल 29 महानगर पालिका में बीएमसी समेत 25 में बीजेपी लीड कर रही है। जी हां, जो ताजा जानकारी आई है उसके मुताबिक 29 के चुनाव हुए, 25 में बीजेपी लीड कर रही है। जबकि भिवंडी में कांग्रेस आगे चल रही है, परभणी में भी कांग्रेस और उद्धव की शिवसेना का गठबंधन आगे चल रहा है, वसई विरार में बीवीए गठबंधन आगे चल रहा है, और मालेगांव में इस्लाम पार्टी सबसे आगे चल रही है। इन 4 को छोड़ दें तो 29 में से 25 पर बीजेपी या तो आगे है या बीजेपी का गठबंधन आगे चल रहा है। सबसे बड़ी जीत का शोर देश की सबसे अमीर महानगर पालिका यानी बृहन म्युनिसिपल मुंबई कॉर्पोरेशन म्युनिसिपल मुंबई कॉर्पोरेशन बीएमसी में दिखाई दे रहा है। यहां पे क्या हो रहा है इसको बता देते हैं। बीएमसी की कुल 227 सीटें रही, इसमें बीजेपी 95 पर नतीजों और रुझान में आगे चल रही है। शिवसेना और शिंदे गुट की बात की जाए, जो कि साथ में है बीजेपी के, वो 30 पर आगे चल रही है। ये आंकड़े कुछ देर पहले के हैं, बिल्कुल ताज़ा नहीं है। जैसे कि आंकड़े आते जाएंगे हम इनको अपडेट भी करते रहेंगे। शिवसेना उद्धव ठाकरे की जो थी, जो कि सबसे बड़ा चैलेंजर थी बीजेपी के लिए, वो 66 पर आगे चल रही। पिछली बार 84 सीटें जीती थी। एमएनएस गठबंधन किया था उद्धव और राज ने, वो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना 9 पे आगे चल रही थी। कांग्रेस जो इस बार अलग से लड़ी, वो मात्र 15 सीटों पर सिमटती दिखाई दे रही है। एनसीपी 1 पर आगे है, एमआईएम 4 पर आगे चल रही है, और अन्य 7 सीटों पर अन्य लोग बढ़त बनाए हुए हैं। फडणवीस ने साफ कर दिया कि बीएमसी में बीजेपी का मेयर बनेगा, यह सबसे बड़ी बात हो गई है। लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट यह है कि जहां 26 साल तक लगातार मातोश्री के आशीर्वाद से कोई राज करता रहा, वहां से भी ठाकरे परिवार का झंडा उखड़ गया है। तब जब अपने इस गढ़ को बचाने के लिए उद्धव ठाकरे ने अपने चचेरे भाई राज ठाकरे के साथ कटुता को भूलते हुए हाथ मिलाया, गठबंधन किया, साथ साथ दिखाते हुए चुनाव लड़ा। लेकिन मुंबई के लोगों ने राज ठाकरे के लूंगी पुंगी और पिटने पिटाने जैसी भाषा को सिरे से खारिज कर दिया है। ठाकरे खेमे में मातम है, बीजेपी खेमे में जश्न है। धुरंधर देवेंद्र बोला गया। फडणवीस ने महायुति के इस प्रचंड जीत को डेवलपमेंट, गवर्नेंस और जनता के विश्वास की जीत बताया। सुनते हैं। महाराष्ट्र की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर पूर्ण विश्वास दिखाया है। हमारे अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र का ये महाविजय महाराष्ट्र की जनता को और हमारे कार्यकर्ताओं को हम समर्पित करते हैं। मुंबई में भी
एक बड़े विजय की ओर हम जा रहे हैं। यहां पर अभी काउंटिंग चल रहा है, लेकिन जो ट्रेंड्स है उसके आधार पर मैं कह सकता हूं मुंबई में पूर्ण बहुमत हमको मिलेगा। मुंबई में महापौर हमारा महायुति का बनेगा। बीजेपी का यह बहुत बड़ा सपना था कि मुंबई में अपना मेयर बने, जो इस बार पूरा होता 2026 में देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई वाली बीजेपी के जरिए पूरा होता दिख रहा है। फडणवीस कैसे पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं से संपर्क में रहते हैं, उसकी तस्वीर आज नतीजों के बाद दिखाई दी। देवेंद्र फडणवीस ने खुद फोन कर नेताओं और कार्यकर्ताओं को जीत की बधाई दी है। सीएम देवेंद्र फडणवीस के लीडरशिप में बीएमसी समेत महानगर पालिकाओं में बीजेपी की बड़ी जीत के बड़े फैक्टर की बात करें तो फडणवीस लोगों को यह भरोसा देने में कामयाब रहे कि बीजेपी जीती तो ट्रिपल इंजन की सरकार हो जाएगी। मुख्यमंत्री के रूप में उनका 1 साल का कामकाज और इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर काम आया, यानी विकास का एजेंडा काम आया। शिंदे गुट वाली शिवसेना के साथ शिवसेना वाला फैक्टर भी उनके साथ जुड़ा रहा, वो छूटा नहीं। फिर विपक्ष में ठाकरे अलग लड़ रहे थे और कांग्रेस अलग लड़ रही थी। ये दो फाड़ भी बीजेपी के काम आया। और सबसे बड़ी बात कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को भुनाने में फडणवीस पूरी तरीके से कामयाब रहे। जो काम विधानसभा में शुरू हुआ था करीब साल भर पहले, वो म्युनिसिपैलिटी तक दिखाई दिया। हमारी ये शानदार जीत दर्शाती है कि युवा पीढ़ी ने भी बड़े उत्साह के साथ भाजपा और महायुति का पुरजोर समर्थन किया है। हम इसके द्वारा कह सकते हैं कि जेन जी ने ये वीबी के पक्ष में मतदान दिया है। वीबी मतलब विकसित भारत। विकसित भारत के जिस मार्ग पर भारत आगे बढ़ रहा है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, और श्री देवेंद्र फडणवीस जी महाराष्ट्र में उसका नेतृत्व कर रहे हैं, मुझे लगता है कि जेन जी ने उस दिशा में हमें पुरजोर समर्थन देकर और शक्ति प्रदान की है। तो धुरंधर नरेंद्र, धुरंधर देवेंद्र के बाद अब बात कर लेते हैं अमित शाह साहब की, गृह मंत्री की। और उन्होंने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया है कुछ देर पहले, और उसमें उन्होंने लिखा है कि महाराष्ट्र के नगर निगम चुनावों में भाजपा शिवसेना गठबंधन की प्रचंड जीत ये बताती है कि देश के कोने कोने की जनता का विश्वास सिर्फ और सिर्फ पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली एनडीए की विकास नीति पर है। ये ऐतिहासिक सफलता महायुति सरकार द्वारा प्रदेश में किए गए विकास और जन कल्याण के कार्यों पर जनता की मोहर है। इस अपार समर्थन के लिए महाराष्ट्र की जनता का हृदयपूर्वक धन्यवाद, हृदयपूर्वक आभार। मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी, उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री रविंद्र दास चौहान जी और भाजपा शिवसेना के सभी कार्यकर्ताओं को इस जीत की हार्दिक बधाई। ये अमित शाह का ट्वीट है और भरपूर तारीफ प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की करते हुए गृह मंत्री दिखाई दे रहे हैं। बीएमसी समेत महाराष्ट्र के महानगर पालिकाओं में महायुति की प्रचंड जीत के हीरो देवेंद्र फडणवीस को लेकर थोड़ी देर पहले मैंने भी शिवसेना शिंदे के नेता संजय निरुपम से खास बातचीत की और सहयोगियों से जानना चाहा कि इस जीत में जो आज बीजेपी को 29 में से 25 महानगर पालिका मिल रही है, इसमें फडणवीस की भूमिका को वो कैसे आंकते हैं। सुनते हैं संजय निरुपम को। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक अरसे से यहां पर मैं कह सकता हूं कि 1985 के बाद से लगातार शिवसेना एक समझ लीजिए कि मुंबई की राजनीति के सेंटर में रही है, जो अनडिवाइडेड शिवसेना थी। आज भारतीय जनता पार्टी उनके पीछे, उनके साथ अलायंस करके किसी तरह से बीजेपी और शिवसेना की सरकार आती रहती थी, लेकिन आज हालात ये हैं कि बीजेपी मुंबई में एक सबसे बड़े दल के रूप में उभर करके आई है। हाँ, जब बीजेपी सबसे बड़े दल के रूप में उभर कर आ रही है, तब निश्चित तौर पर हमारी शिवसेना, शिंदे साहब के नेतृत्व की जो शिवसेना है, उस शिवसेना ने भी उनके साथ अलायंस किया और कहीं ना कहीं हमारा भी बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन जहां तक चेहरे की बात है, जहां तक स्ट्रेटेजी की बात है, रणनीति की बात है, तो निश्चित तौर पर फडणवीस जी एक बहुत अच्छे ओरेटर हैं, बहुत अच्छे रणनीतिकार हैं और उनके चेहरे पर मुंबई के लोगों ने वोट तो दिया है। इस बात को स्वीकार करना चाहिए। संजय निरुपम इन दिनों एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना में है। वैसे मुंबई में ठाकरे बंधु और एकनाथ शिंदे के बीच मुकाबला 85 सीटों पर था, लेकिन शिंदे की शिवसेना सिर्फ 30 के आसपास सीटें ही जीतती हुई अभी तक रुझानों में दिखाई दे रही है।
जो कि बढ़त चल रही है अभी, क्योंकि नतीजे डिक्लेयर नहीं हुए। अब ठाकरे के हाथों से बीएमसी भले फिसल गई हो, लेकिन मुंबई के लोगों के लिए फिलहाल ये लग रहा है कि असली शिवसेना शायद उद्धव ठाकरे के पास है। अभी पूरी तरीके से उनके पास से जनमानस नहीं खिसका है। बीएमसी के बाद अब सबकी नजर जिस महानगर पालिका के नतीजे पर सबसे ज्यादा थी, तो वो है पुणे की महानगर पालिका। यहां पर चाचा भतीजा यानी ये इलाका शरद पवार और अजीत पवार का अपना दबदबे का इलाका है। ये माना जाता है पवार साहब के लिए असली कैपिटल तो यहीं पर है, हर तरीके से कैपिटल। यहां पर दोनों चाचा भतीजाओं ने बैर को भूलते हुए हाथ मिला लिए थे, लेकिन हाथ में कुछ आया नहीं। भले ही उन्होंने आपस में दुश्मनी दूर की हो, लेकिन ठन ठन गोपाल ही रहे। पुणे में भी लोगों ने शरद पवार पर भरोसा नहीं किया, अजीत पवार पर भी नहीं किया, जो कि राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं। यहां भी देवा भाव यानी मुख्यमंत्री जो है वो उप मुख्यमंत्री पर भारी पड़ गए। आंकड़े देखिए, पुणे महानगर पालिका की 165 सीटों में 134 सीटों के नतीजे और रुझान हमारे सामने हैं। बीजेपी 110 पर आगे चल रही है। एनसीपी के दोनों गुट मिला ले तो मात्र 14 पर आगे चल रहे हैं। कांग्रेस 9 पर है और एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है वो 1 पर आगे चल रही है। उद्धव की शिवसेना और एमएनएस का तो अब तक पुणे में खाता तक नहीं खुला है, जब तक हमने ये ग्राफिक्स तैयार किया, जब तक ये कॉपी मेरे पास आई। यानी एक तरफा पुणे में मुंबई बीजेपी ने स्वीप कर लिया है। बीजेपी इस जीत को विकास पर लोगों की मुहर बताती है। भारतीय जनता पार्टी एक ही एजेंडे पे चुनाव लड़ती है, वो है विकास। और इसी विकास के मुद्दे पे माननीय मोदी जी का नेतृत्व हो, देवेंद्र जी का नेतृत्व हो, ये देखकर पुणे की जनता ने जो वोट किया है, मुझे लगता है कि यही हम कह रहे थे कि हम विकास के मुद्दे पे वोट मानते हैं। पुणे का भविष्य क्या है, किसके हाथ में सुरक्षित है, विचार प्रगति और विकास और भविष्य, इस पर मुझे लगता है कि पुणे की जनता ने हम पे विश्वास किया है, मोदी जी के नेतृत्व पे विश्वास किया। तो मुंबई में ठाकरे परिवार का प्रभुत्व खत्म हुआ, पुणे में पवार परिवार का जो प्रभुत्व था वो खत्म हुआ। बात ठाणे की कर लेते हैं। ठाणे वो इलाका जो मुंबई से सटा हुआ है, ग्रेटर मुंबई में आता है। यहां पर भी शिवसेना, खासकर बाला साहब ठाकरे की तूती बोलती थी। 2017 में पुरानी शिवसेना अपने बूते मेयर बनाने की ताकत में थी, लेकिन आज के नतीजों ने यह साबित कर दिया कि यहां की जनता एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना के साथ है, क्योंकि असली शिवसेना का सिंबल एकनाथ शिंदे के पास है। और तो और खुद एकनाथ शिंदे इसी इलाके से आते हैं। ठाणे के एक ऑटो चालक से जन नेता बनकर उभरे ठाकरे परिवार से अलग होकर एकनाथ शिंदे ने जो शिवसेना खड़ी की, अब चुनाव आयोग ने बात ठाणे के लोगों ने भी उसी को असली शिवसेना माना है। आंकड़े देखिए, ठाणे की 131 सीटों में से 77 के नतीजे और रुझान में शिंदे की शिवसेना 34 में आगे चल रही है। बीजेपी जो कि उसकी घटक साथी थी वो 19 पर आगे थी। उद्धव की शिवसेना 5, एमएनएस 1, शरद पवार की एनसीपी 7, कांग्रेस 2, जबकि अन्य 9 सीटों पर जीत रहे हैं। यानी यहां पर भी जो शिवसेना है वो एकनाथ वाली शिंदे को माना गया, ना कि बाला साहब उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना को। बीएमसी चुनाव जीत पर अब बीजेपी के नए नवेले, अभी तो खैर कार्यकारी अध्यक्ष हैं, नितिन नवीन ने भी बधाई दी। नितिन नवीन ने सीएम फडणवीस से फोन पर बात की, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष से भी फोन पर बात की, रविंद्र चौहान से, और दोनों को जीत की बधाई दी है। नितिन नवीन के अध्यक्ष बनने के बाद ये पहली बड़ी कामयाबी बीजेपी को मिलती हुई दिखाई दी है। अब औपचारिक तौर पर नितिन नवीन इस महीने की 19 और 20 तारीख को, यानी आज से 4-5 दिन के बाद, बीजेपी के पूर्णकालिक अध्यक्ष के तौर पर कार्यभार संभाल सकते हैं। इन नतीजों ने ठाकरे बंधु की राजनीति पर बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। बोलती बंद है, ना तो उद्धव ठाकरे को कोई रिएक्शन आया और ना ही राज ठाकरे का। सवाल है कि क्या हार के बाद भी दोनों भाई अब एक नाव की सवारी करेंगे या फिर दोनों की राहें फिर जुदा हो जाएंगी। उद्धव के परिवार और पार्टी में क्या हाल है ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन कुल मिलाकर जो रिएक्शन आ रहा है वो इस तरीके का है जहां पर दोनों भाई एक दूसरे के साथ अभी तो हैं, लेकिन कितने दिन रह पाएंगे इस बड़ी हार के बाद ये अभी तय नहीं हो पा रहा है। हालांकि उद्धव ठाकरे की शिवसेना की ओर से हार के बहाने पहले से रेडी थे। एक और बीएमसी चुनाव की काउंटिंग जारी थी। उसी बीच संजय राउत ने बड़ा आरोप लगा दिया कि ईवीएम की गड़बड़ी से लेकर बीएमसी कमिश्नर और बीजेपी के सीनियर नेताओं के बीच मीटिंग के मुद्दे को आपस में बातचीत हुई, जिससे ये लगता है कि पूरे इलेक्शन को मैनिपुलेट किया गया। फॉर मोर ऑफ सच वीडियोज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू ET Now Swadesh।